मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में वेयर हाउस ऑफिसर पंजाब बेवरेज में काम करता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब इधर आके मैं मज़दूरों के साथ मज़दूरी करने में भी फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना कारोबार है। ये हमारे पाकिस्तान में अलमिया है कि जो पढ़ लिख जाता है वो समझता है कि हम पढ़े लिखे हैं नौकरी के लिए, जबकि एक आम आदमी के कारोबार करने में और पढ़े लिखे आदमी के कारोबार करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपने कारोबार में इंसान कभी भी हैंड टू माउथ नहीं रहता, कारोबार में लॉस भी होता है और इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है। ये हमारा ये एक ऐसा कारोबार है जिसके साथ तमाम कारोबार मुंसलिक है। कोई भी कारोबार बगैर गत्ते के नहीं चल सकता। आज मैं आपको अपनी गत्ता फैक्ट्री का विजिट करवाऊंगा, हाफिज़ पैकेजेस का, और इसमें आपको तमाम वो अशकालात जो आपके जहन में है, आप कारोबार करना चाहते हैं, आप के जहन में 100 तरह के अशकालात होते हैं, इंशाल्लाह वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हर कारोबार किसी न किसी पैकिंग का मोहताज होता है, और चाहे वो खाने वाली अशिया है, मेडिसन है, इंपोर्ट की अशिया, एक्सपोर्ट के, इवन के फ्रिज, वीसीआर, एसी तक पैकिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। और पैकिंग मटेरियल में गत्ता एक ऐसी चीज़ है जो माहौल दोस्त है, आलूदगी से पाक रखती है और प्लास्टिक के मुतबादल बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है। आज मैं इसी तरह बहुत सारे भाइयों की डिमांड पे कि पैकिंग मटेरियल पे कोई मुंसलिक वीडियो बनाएं जिससे हम गत्ते के हवाले से, पैकिंग मटेरियल के हवाले से कुछ सीख सकें। तो आज मैं एक गत्ता फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ कॉटन बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉटन, जिसमें छोटी छोटी प्रोडक्ट छोटी पैकिंग में उनको जोड़ के, उनको फिट करके ट्रैवल किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी काम आता है। तो मेरे साथ फैक्ट्री ओनर मौजूद हैं, इनसे एक तो डिटेल लेते हैं इस बिज़नेस की, और दूसरा बहुत सारे भाइयों को बताया जाएगा कि मुख्तलिफ इंचज़ में, मुख्तलिफ साइज़ में गत्ता किस कॉस्ट में मिल सकता है। और अगर कोई ये कारोबार करना चाहता है होलसेल पे, तो उसके लिए भी इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात होगी। अगर कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पाकिस्तान में अगर कोई ऑनलाइन कारोबार करता है अपनी किसी दूसरे शहरों में, दूसरे अजला में अपनी प्रोडक्ट को भेजने के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो सबसे पहले आपको खुशामदीद अली हसन ट्रेडिंग पे। तो इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवालात का सही तरीके से जवाब दूंगा, और इससे इंशाल्लाह अवेयरनेस होगी अवाम को जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या जो पहले ऑलरेडी काम करते हैं लेकिन वो इस तलाश में होते हैं कि ये पैकिंग का सामान मटेरियल कहाँ से मिलता है। इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब। अच्छा सर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। ऑब्वियसली हमने देखा है कि माशाल्लाह वर्कर काम कर रहे हैं, आप करवा रहे थे और आपने हमें टाइम दिया। मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ अपनी और अपनी इस कंपनी का, अपनी फैक्ट्री का और अपनी लोकेशन से आगाह कीजिएगा। जी, ये हमारी अली हसन ट्रेडिंग के नाम से ये कंपनी है। तो पैकेजेस के मतलब छोटे से छोटे कार्टन से लेके बड़े से बड़े कार्टन तक हम इधर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ये है वाकया सत्याना रोड, टूल टैक्स चौक के करीब, रचना टाउन में। तो कितना अर्सा हो गया सर इस फील्ड में? ये हमारी जो ये फैक्ट्री है पिछले तकरीबन 12-13 साल से इस जगह पे काम कर रहे हैं। मुझसे पहले मेरे छोटे भाई थे, वो असल फैक्ट्री बनाने वाले वो हैं। तो आजकल वो सेटल हो गए यूके, और पिछले 2 साल से ये सेटल मैं चला रहा हूँ। आप इस फैक्ट्री में, इससे पहले आप क्या करते थे इस फैक्ट्री में? इससे पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी है पंजाब बेवरेजेस, वहाँ पे पहले सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर था, उसके बाद वेयर हाउस ऑफिसर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं वहाँ से जॉब लेफ्ट की है तो उसके बाद डायरेक्ट इसी जगह पे अपने कारोबार में आया हूँ। अच्छा सर, कॉटन ही क्यों? बहुत सारे, क्योंकि फैसलाबाद तो एक हब है इंडस्ट्रीज का, यहाँ बर्तन बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, हर एक चीज़। कॉटन ही क्यों? कॉटन इसलिए क्योंकि ये फैसलाबाद मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सनती शहर है। जिस चीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो उसने पैकिंग में आना ही आना होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके साथ कपड़ा हो तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद स्वीट्स हो तो वो इसके साथ जुड़ी हुई है, और आजकल जो ट्रेंड है वो है ऑनलाइन सेल का, ठीक है। ऑनलाइन सेल कंपनियाँ जो जितनी भी हैं वो उन्होंने डिमांड की है कि पैकिंग के बगैर हम कस्टमर तक कोई चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे। तो उसके लिए मतलब कि ये बिजनेस एक ट्रक अड्डा है, यहाँ पे हर कारोबार की गाड़ी, कारोबार ने लिंक है, हर कारोबार यहाँ पे रुकेगी फिर ही वो आगे जाएगी, इसके बगैर नथिंग इम्पॉसिबल है, ऐसे ही है, बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है जी। बिल्कुल। दूसरी बात सर बताइएगा, आप किस किस तरह का कॉटन तैयार करते हैं? हम कॉटन ये होता है 3 प्लाई से शुरू हो जाता है, 3 प्लाई, 5, 7, 9, ये जिस तरह की चीज़, जितनी चीज़ कीमती हो उस तरह कॉटन की डिमांड कस्टमर करता है कि हमारा कॉटन ऐसे हो
कि एक ट्रक स्टैंड से दूसरे स्टैंड जाए, चीज हमारी सेव रहे। क्योंकि कि जितनी उसकी जो ऑनलाइन कंपनी है वो अगर 10 चीजें कस्टमर को भेज रही है उसमें से 4 वापस आ रही होती है। ग्लास की चीजें हो सकती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पार्ट्स हो सकते हैं, उसमें कोई मेडिसिन हो सकती है जिसने सेव रहना है और उसने हीट ना लगे, उसको ठंड ना लगे, उसका टेम्परेचर भी बरकरार रहे। मेडिसिन से आपने बात की है, हमारा कार्टन बहुत सारा कार्टन तकरीबन 40% हम मेडिसिन कंपनियों का कार्टन बना के देते हैं। उसके बाद हमारा कार्टन है बाहर यूके जाता है, उसमें गारमेंट्स पैक होके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लोग। अच्छा सर, कितनी प्लाई, कम से कम कितनी प्लाई वाला, क्योंकि एक तो आम बर्तन वगैरह वो चीजें हैं वो कम प्लाई वाले में, कितनी प्लाई कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी प्लाई तक आप तैयार करते हैं? कम से कम होती है 3 प्लाई, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की डिमांड होती है। सही है। अच्छा सर, चौथे नंबर पे बताइएगा कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं और कॉटन के तैयार करने के प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक की जो तरतीब है कॉटन तैयार हो जाता है? कॉटन तकरीबन 6 हिस्सों में तैयार होता है। सबसे पहले पेपर मिल से पेपर परचेज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पेपर परचेज करने के बाद इसको टोके पे काटा जाता है, पेस्टिंग मशीन पे पेस्टिंग होती है, रोडली बैंड निकलने के बाद स्लाट होती है, एंड पे इसको पिन लगती है और कॉटन तैयार हो जाता है। और ये मटेरियल कहाँ से आप मंगवाते हैं जिनको तैयार करते हैं? ये मटेरियल मुख्तलिफ मिलों से आता है, ठीक है। ये इसकी बड़ी बड़ी मिलें शेखुपुरा रोड पे है, उसके बाद सरगोदा रोड पे है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हो तो ये कसूर की तरफ से बुल्ले शाह पेपर मिल है, ये मुख्तलिफ जगहों से अच्छा, एक तो गत्ता वो होता है जो वेस्टेज मटेरियल को हमने देखा है वो पानी वाले खाडे में मिक्स करके उसके वो पेपर तैयार करते हैं। अच्छा, हम उससे आगे जो स्टेप है पेपर लेके फिर कॉटन की शेप देते हैं। मेरा ख्याल उससे वो फटियां भी तैयार होती हैं जिसमें वो कपड़ा रोल किया जाता है, वो और चीज होती है। अच्छा अच्छा, और चीज होती है। ये नीट पेपर है। ये नीट पेपर है, अच्छा, फ्रेश पेपर जिसे बोला जाता है। अच्छा सर, चौथी चीज है कि ये फैक्ट्री का सेटअप। जी, बहुत सारे लोग तो वो हैं कि जिन्होंने, हम कॉटन भी दिखाते हैं विवाद आपको, मुख्तलिफ साइजेज में कॉटन भी दिखाते हैं कि ये इतनी प्लाई का है और इसकी प्राइस होलसेल में ये होगी, ये इतनी प्लाई का है, वो आपको ताकि इमेजिनेशन हो जाए आपको। लेकिन इससे पहले बताइएगा कि ये सेटअप कितनी बाई कितनी जगह पे लगा हुआ है, और अगर कोई बंदा कारोबार के लिए अपना सेटअप लगाना चाहे तो उसके लिए इस मौसम में या इन दिनों में क्या SOPs है? ये सबसे पहले तो इसका ये होना चाहिए कि जिस जगह पे भी ये सेटअप लगाएं उधर बारिश का सीन ना हो, क्योंकि ये पेपर जब गीला होता है वो सारा स्क्रैप हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ और ये इसके लिए कम से कम जो जगह है ना, जो कवर्ड जगह है वो कम से कम 5 मरले कवर्ड जगह होनी चाहिए। 5 मरले की, यानी कि 7.5 मरले 10 मरले के अंदर ये सेटअप लगेगा। तो और मैंने इस पे कॉस्ट कितनी आती है मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने पे? ये सेटअप पे इस पे कॉस्ट आती है, ये नहीं मैं कहूँगा कि ये 3 लाख में शुरू करें आप दिनों में अमीर हो जाएंगे। नहीं, इसका जो हकीकत ये है कि ये 15 से 18 लाख में इसकी जो मशीनें हैं वो आती हैं, और इसके बैक एंड पे कम से कम 15 से 20 लाख रुपया बैक एंड पे होना चाहिए, जिसके साथ आप रॉ मटेरियल खरीद के आप कस्टमर की डिमांड पे उसको डिलीवर कर सकें। अच्छा, मैं आप ना कार्टन विजिट करवाएं कार्टन के साथ। ये कार्टन है, ये सबसे छोटा कार्टन है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा कार्टन है, इसके ऊपर एक मेजर बॉक्स बनता है जिसके अंदर ये 12 कार्टन डाले जाते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है। अच्छा, ये है 3 प्लाई में, आप सब ये कार्टन 3 प्लाई में। अगर किसी ने अच्छी क्वालिटी में बनाना हो, ये देखें, ये हो गया 5 प्लाई में कार्टन, ठीक है। और ये है सिंपल, और ये है सिंगल कलर प्रिंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी सिंगल कलर प्रिंट है, ये हमारे इधर ही सेटअप पे होता है। इसमें से कुछ होते हैं सिंगल कलर प्रिंट, वो होते हैं प्रिंटेड मशीन पे, वो ये है। ये हमारा कार्टन बन के कोयटा जाता है, ठीक है। हम यहाँ से फैसलाबाद से पूरे पाकिस्तान में, कराची हमारा कार्टन जाता है, गुजरांवाला हमारा कार्टन जाता है, सब मुख्तलिफ शहरों में जाता है, ठीक है। ये दूध का है? ये कंपनी है कि बच्चों के मिल्क पाउडर की है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा कार्टन है 4 कलर प्रिंट, 3 कलर प्रिंट। ये कार्टन ये हमें दरअसल ऐसा होता है कि हम इस तरह पेपर प्रिंट करवाते हैं, पेपर प्रिंट करवा के ये पेपर प्रिंट है। ये कार्टन जो बनता है ये पेपर मशीन में डाल के पेस्टिंग होके ये कार्टन के ऊपर आ जाता है, पेस्ट होके। अच्छा, ठीक है। तो ये कार्टन फिर 4 कलर का प्रिंट हो जाता है। इनके मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। 3 अगर सेम यही कार्टन हम 3 प्लाई में बनाएं तो इसकी प्राइस लो हो जाएगी। अच्छा, 3 प्लाई में भी फिर इसके मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। 3 प्लाई में अच्छी क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी, बहुत हल्की क्वालिटी। मसलन कुछ बहुत हल्की क्वालिटी कस्टमर्स बनाते हैं, हल्की से हल्का कार्टन हमारा जो है वो 10-11 रुपए से शुरू हो जाता है, महंगे से महंगा हमारा 1300-1400 रुपए तक कार्टन जाता है। ये होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट।
जैसे ये कार्टन है, ये 80 और 85 ये काफी- 80 ये काफी हार्ड है। ये काफी हार्ड है, अब लेकिन मैंने ये देखा- छोटा होने की वजह से इसकी रेट कम है। ये 65 रुपए में कार्टन तैयार होता है। ये कार्टन का साइज छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरह ये वाले प्रिंट इसके ऊपर चस्पा होके ये 4 कलर प्रिंट में कार्टन हो जाता है। और ये लोग आपको आइडिया दे देते हैं या कि आपको वो कॉपी की सूरत में प्रिंट देते हैं? हमें वो मवाद मुहैया करते हैं कि हम कार्टन के ऊपर ये चीजें लिखने ये लिखवाना फिर हमारा डिजाइनर उसको डिजाइन बनाता है, फिर पार्टी से हम वो डिजाइन अप्रूव करवाते हैं। उसमें अगर अमेंडमेंट हो तो वो चेंजिंग करके Changing कर देते जब पार्टी अप्रूव करती है उसके बाद हम उसको प्रिंट करके कार्टन पे चस्पा ये तो वन टाइम ही होना है ना, ये हाँ। प्रिंट वन टाइम हो जाना है। प्रिंट वन टाइम हो जाना है। इसका पेपर हम हैवी क्वांटिटी में मसलन 10,000 पेपर 5,000 पेपर वो पार्टी छपवा की के वो डिमांड पे। उसके बाद वो 500 कार्टन करके मंगवाती रहती है। अच्छा, अब ये सारी बातें होगी, अब ये बताइएगा कि इस कारोबार में प्रॉफिट रेशो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं, हमने उनको आइडिया कॉटन का भी दे दिया, फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो क्या होती है इस कारोबार? ये इसमें मैंने आपको बोला कि ये 15 से 18 लाख की मशीनें होगी। 15 से 20 लाख वो उसको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए। ये टोटल हो गया 30 से 35 लाख। अच्छा, इसमें डिपेंड है, आप पूछ रहे हैं कि इसकी प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट होती है प्रोडक्शन पे। सही है। अगर इसकी कम से कम प्रोडक्शन 8 घंटे, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आपकी फैक्ट्री चले, कम से कम 8 घंटे फैक्ट्री चले और 8 घंटे में आपको काम की रूटीन आती रहे, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि 2.5 से 3 लाख रुपये प्रॉफिट है इसमें। बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम दिया। बहुत सारे लोग आपसे मंगवाना चाह रहे होंगे या आइडिया लेना चाह रहे होंगे किसी भी कारोबार के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो आप अपना नंबर शेयर कर दें अगर कोई रब्ता करना चाहे। जी, हमारा नंबर है 0300 79 19 978 0300 7919 978। और ये हमारी फैक्ट्री है सत्याना रोड, फैसलाबाद, रचना टाउन में वाक़या। सर बहुत शुक्रिया। जो हाफ़ साहब के रेफरेंस से आएंगे हम उनके लिए एक्सक्लूसिव पैकेज ये देंगे कि हम उसको 5% डिस्काउंट पे देंगे। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आबाद रखे आपको, रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। जी विवादा, इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को इजाज़त दें। अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं और आपके सामने आइडिया रख दिया हमने फैक्ट्री का, होलसेल का, प्रोडक्ट के आइटम्स का, और मज़ीद आपके सामने डेमो सारा पेश कर दिया। बाकी अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए कॉटन बनवाना है तो सर जी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।